नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मैक्स इंग्लिश पॉइंट में। आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर कि क्या 5 महीने में फर्स्ट ग्रेड की तैयारी हो सकती है। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है बट इसका आंसर इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि कंपटीशन में पिछले 10 साल से तैयारी कर रहे विद्यार्थी भी आपको compete करेंगे, जो लगातार तैयारी कर रहे हैं। और वो इसलिए करेंगे क्योंकि सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यू डोंट हैव एनी एडवांटेज रिगार्डिंग दिस। तो नए विद्यार्थी के लिए कोई एडवांटेज नहीं है। वहीं पुराने विद्यार्थी हैं, वो लगातार अध्ययन कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी बुक्स को पढ़ लिया है, वो रिवीजन मोड पर हैं और आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं। मैं आपको डिमोटिवेट तो नहीं करूंगा, लेकिन सटीक बात भी बताऊंगा कि अगर आप एकदम सिंपल वे में तैयारी कर रहे हैं देन यू डोंट हैव एनी चांस। आपका कोई चांस नहीं है फर्स्ट ग्रेड लगने का। बशर्ते अगर आपको इन शार्क्स को, इन पुराने योद्धाओं को बीट करना है और अपनी एक सीट लेनी है तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला रूल तो है कि आपको डिसिप्लिन वे में स्टडी करना पड़ेगा। एक दिन उसको आप डिवाइड करोगे, दिन में घंटे के हिसाब से डिवाइड करेंगे, मिनट के हिसाब से भी डिवाइड करेंगे और उसको फॉलो करेंगे। फिर चैप्टर को डिवाइड करेंगे कि एक दिन में मुझे इतने चैप्टर पढ़ने हैं। सब्जेक्ट तो आपने डिवाइड किए लेकिन चैप्टर भी करने पड़ेंगे। और रात को सोने से पहले ये ज़रूर अपने आप से क्वेश्चन पूछना होगा कि क्या जो मैंने सोचा था वो आज अचीव किया है। एक्टिव माइंड से स्टडी करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में कोई ऐसी बात नहीं आनी चाहिए, इतने फॉर्म्स फिल हुए हैं, इतने बच्चे बैठ रहे हैं, सर बता रहे हैं कंपटीशन हाई है। नो। अगर आपका अपने ऊपर कंट्रोल है, विश्वास है और आपके पास में एक अच्छा टीचर है, साथ में अच्छी बुक्स हैं, तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता। इवन यू कैन बीट ऑल ऑफ देम। आप सभी को बीट कर सकते हैं। तो पंक्चुअलिटी चाहिएगी, डिसिप्लिन चाहिए होगा, स्मार्ट स्ट्रेटजी चाहिए होगी, एक्टिव माइंड चाहिए होगा और चाहिए होगा खूब सारा समय जो आपके पास नहीं है, लेकिन उसको यूटिलाइज करना होगा पॉजिटिव वे में। तो अगर ये सारी चीज़ें आपके पास है तो आप पुराने विद्यार्थियों को बीट कर सकते हैं। ध्यान ये भी रहे कि सिर्फ पूरा फोकस अगर सिर्फ सेकंड पेपर पे, जो आपका मुख्य पेपर है, उसकी तरफ मूव करेंगे तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको इक्विलिब्रियम स्थिति रखनी पड़ेगी। दैट मीन्स फर्स्ट पेपर को भी बढ़िया तरीके से करना पड़ेगा। चुनौतियां आपके सामने हैं, समय कम है क्योंकि इतने दिन तक आपने स्टडी नहीं की। आप तो वेट करते रहते हैं कि कब डेट फिक्स हो, कब हम तैयारी करें। इवन बहुत सारे विद्यार्थी तो अभी भी नहीं जग रहे हैं। वो सोच रहे हैं 3 महीने रहेंगे तब पढ़ेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। 3 महीने में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर नई वैकेंसी कब आएगी, क्या आएगी। देखो गवर्नमेंट है वो कटौतियां करती रह रही है लगातार। वो आपको पता है कि जो पोस्ट हैं उनमें कटौतियां कर रही है। तो आप जितने चांसेस मिल रहे हैं उनको ग्रैब कीजिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर कीजिए। मैं जो अपने विद्यार्थी हैं उनके लिए तो टाइम टेबल बनाता ही रहता हूँ। इस बार फर्स्ट ग्रेड का 4 महीने का एक गोल्डन टाइम टेबल बनाया है। वो विद्यार्थी ये बनाया तो मैंने अपने विद्यार्थी जिन्होंने कोर्स ले रखा है उनके अकॉर्डिंग है, लेकिन अन्य विद्यार्थी जो जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, मैं तरीका बता दूंगा। तो ये मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे इसकी पीडीएफ डाल दूंगा। इसकी पीडीएफ प्रिंट आउट निकलवा के आप डे बाय डे, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, मैंने ये काम कर दिया। आप डे बाय डे इसको फॉलो करें। 4 महीने में एक बार सिलेबस हो जाएगा, उसके बाद रिवीजन और मॉडल पेपर पूरे होंगे। तो आज का जो वीडियो अपना रहेगा ये 2 सेगमेंट में है। पहला जो सेगमेंट है वो है टाइम टेबल का, जिसमें 4 महीने में मैंने इंग्लिश पेपर जो है सेकंड पेपर, उसको छोटे छोटे भागों में एक दिन के हिसाब से, उसमें भी छोटे छोटे पार्ट करके मैंने एक दिन में वोकेबलरी का, ग्रामर का, लिटरेचर का पोर्शन लिया है जो आपको फिनिश करना ही है। फिर दूसरे दिन चलना है। ऐसे करते हुए 4 महीने में आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। और ध्यान रहिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप एक्टिव पॉजिटिव माइंड के साथ में
तैयारी करते हैं तो 4 महीने क्या इनफ हैं? 100% इनफ है। लेकिन जो रेगुलर वे में पढ़ते चले जा रहे हैं ना, जो स्मार्ट स्टडी नहीं करते हैं, लॉजिकल एनालिसिस नहीं करते हैं पेपर का, तो उनके लिए कोई चांस नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो पिछले 10 साल से लग रहे हैं तैयारी में। तो क्या 4 महीने में तैयारी हो सकती है? प्रश्न ये है। 100% हो सकती है। आपका डेडिकेशन, डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी, स्मार्ट स्ट्रेटेजी, स्मार्ट टीचर, स्मार्ट बुक्स, अच्छी बुक्स, ये सब चीज़ें आपके पास है तो हो सकता है। तो 4 महीने में जो फर्स्ट ग्रेड का है, इस प्रकार से सेकंड ग्रेड का भी बनाएंगे कुछ दिन में, क्योंकि अभी फर्स्ट ग्रेड है वो जल्दी है तो उस पर फोकस करेंगे। तो पहला तो ये है कि डे बाय डे 6 तारीख से, जैसे कि आज 5 है, कल 6 है, कल से ही आप इसको फॉलो करें। अब इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से बनाया, ऐसे नहीं है कि एक दिन में सारा वर्क है वो सारे दे दिए, नहीं, कहीं पे कुछ चीज़ों को कम किया है, कहीं पे कुछ चीज़ों को ज़्यादा किया है, डे बाय डे। जैसे पहले दिन हम बात करेंगे, पहले ये टाइम टेबल जो बना हुआ था, जो मैक्स इंग्लिश पॉइंट से पढ़ रहे थे उनको मैंने ओवरऑल पूरी ग्रामर दी थी। अब सिर्फ फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से जो सिलेबस है उसके हिसाब से ये टाइम टेबल बना है, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो विद्यार्थी जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, वो इसको फॉलो कर सकते हैं बिना कोर्स। बुक्स आपके पास अच्छी हैं तो अच्छे से फॉलो कीजिए। देखिए, सबसे पहले जैसे 6 जनवरी को हम बात करें तो 5 टास्क में मैंने इसको डिवाइड किया। पहली टास्क ग्रामर की है, दूसरी है वोकैबलरी की, तीसरी है लिटरेचर की, चौथी है लिटरेचर की ही है, और पांचवी जो है वो पेडागोजी की है। इस हिसाब से अब पहले दिन आपको आर्टिकल, यानी आर्टिकल आपको अगर पढ़ने हैं तो 3 दिन में डिवाइड कर सकते हैं आप। जो जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है वो आर्टिकल को 3 दिन में डिवाइड करें, 6, 7 और 8, कि इन 3 दिन में आपको करना है। हालांकि मैंने तो इन पे वीडियो बनाया है, तो जो विद्यार्थी जिन्होंने कोर्स लिया है वो तो एक एक वीडियो को देख सकते हैं तीनों दिन, और अच्छे से जो अपनी बुक्स हैं जो मैं साथ में कोर्स के देता हूँ उनसे अध्ययन कर सकते हैं। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, अब समय नहीं है नोट्स बनाने का। मैंने जो पढ़ाया है, मैंने जो नोट्स बनाए हैं उनका उचित इस्तेमाल कीजिए। और जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है वो भी क्या करेंगे, 6, 7, 8 को 3 दिन आर्टिकल 3 दिन में फिनिश करें। वोकैबलरी का मैंने सेशन लिया हुआ है। जैसे पहले दिन मैंने वोकैबलरी में करवाया है ईडियम, वन वर्ड, फ्रेजल वर्ब, 5, 5, 6, 6 इनकी स्लाइड है, इनको समझाया भी है। इनको आप एक दिन में जो है वो पूरा डे है वो कवर करेंगे। 40 मिनट का वीडियो है। फिर थर्ड, इस दिन कुछ भी नहीं है। चौथे दिन जो मैंने पोएम पढ़ाई है ऑन इज ब्लाइंडनेस, जो कि 2-2.5 घंटे की है, वो पूरी फिनिश करनी है और उसके क्वेश्चन जो पीछे 60-70 दिए हैं उनको निकालना है। ये हो गया पहले दिन का। कोई ज़्यादा बर्डन नहीं है, काम मैंने किया हुआ है, आपको सिर्फ पढ़ना है, समझना है, ठीक है। और जो विद्यार्थी जिन्होंने कोर्स या कुछ नहीं ले रखा तो वो बुक्स लेके आएँ और बुक्स से इनको पढ़ लें, कोई इशू नहीं है। देखो, इतना करने के बाद आपको लग रहा है कि सर इतना कितना समय हो गया, इतने में भी 5 घंटे पढ़ना पड़ा है आपको एक दिन में। दूसरे दिन आर्टिकल का दूसरा वीडियो हो जाएगा, वोकैब का दूसरा हो जाएगा। इस दिन कुछ भी नहीं है और यहाँ पे भी थोड़ा फ्री है, जहाँ पे फ्री है वहाँ आप जीके को ज़्यादा टाइम दें। तीसरे दिन आर्टिकल है, डेली वोकैब है, और यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का एक वीडियो जो कि 2-2.5 घंटे का है, उसको अच्छे से समझें। उसमें ओड है, एलजी है, उनको मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया, उनको पढ़ना है, तो आप भी कर सकते हैं ये। फिर 9 से 11 तक डिटर्मिनर लिए हैं, तो 3 दिन में आपको डिटर्मिनर करना है। तो मैंने तो 3 वीडियो बनाए हैं, जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है वो 3 दिन में डिटर्मिनर को पढ़ें। वोकैबलरी अगर आपने नहीं बनाई, हालांकि मैंने तो अपने हिसाब से पढ़ाई है, तो आप भी क्या करें, बुक्स में से वोकैबलरी के छोटे छोटे सेक्शन बना लें। 5 ईडियम ले लिए, 5 वन वर्ड ले लिए, 5 एंडोनिम सिनोनिम, ऐसे आप डे में डिवाइड कर सकते हैं। मैंने तो बच्चों के लिए आसान कर दिया, लेकिन आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, बट टाइम ज़्यादा लगता है और टाइम आपके पास है नहीं। कोई अच्छा ट्यूटर, अच्छी बुक्स जरूर लें आप। फिर चौथे दिन देखो, जॉन डन की गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार हो गई, यहाँ कुछ नहीं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें 5वें दिन, तो डिटर्मिनर का दूसरा, वोकैब का 5वां, और यहाँ पे कम्युनिकेटिव स्किल और यूजी। खास बात ये है कि अपने पास जो बुक्स हैं, ये पहली है ग्रामर की बुक्स हैं विद क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 7000, और इस बुक में सारे चैप्टर हैं जो मैंने पढ़ाए हैं, यानी मैंने ही लिखी है तो इसका मतलब मैंने ही पढ़ाया है इसको, तो पूरा पढ़ा है इसको। फिर लिटरेचर का है, लिटरेचर की जो अपनी बुक रहेगी वो भी कंप्लीट है, उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है।
अब बात आती है, ये चीज़ें तो चलो ठीक है, मार्केट में भी बहुत अच्छे से अवेलेबल, मेरी बुक्स तो नहीं होगी बट बहुत सारी बुक्स हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। साइकोलॉजी की बुक है इंग्लिश में, अच्छी ऑथेंटिक नहीं मिल रही। अब इसमें मैंने पढ़ाया भी है। 5वें दिन आपका है कम्युनिकेशन स्किल एंड इट्स यूज़। तो इसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल और यूज़ मैंने पढ़ा है, वो वीडियो देखोगे और उसके बाद में बस दैट्स ऑल। तो सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। जो जिन्होंने कोर्स ले रखा है उनको तो पता है, नहीं ले रखा है वो ऐसे टाइम टेबल को जरूर बनाएं, इसको फॉलो कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। आप बुक लेके आ जाएं, आपको सेल्फ पढ़ना है, आपने डिसाइड कर ही लिया तो आप सेल्फ करें, बट जरूर ऐसा टाइम टेबल अब आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोचोगे सर ये तो कोर्स वालों, नहीं, आप भी फॉलो कर सकते हैं। आप जैसे मैंने 3 वीडियो में डिवाइड किया है, आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लें कि आधे दिन वर्ब का ये, आधे दिन ये, और नेक्स्ट डे ये। इसी प्रकार से वर्ब्स के 3 वीडियो हैं, मॉडल्स के 3 वीडियो हैं जो ऐसे चलेंगे। ऐसे करते हुए ग्रामर का जो पार्ट है वो ये चलेगा। अब संडे वाला दिन है ना, वो रिवीजन के लिए छोड़ा है मैंने। तो संडे वाले दिन कोर्स हो आपके पास, नहीं हो, आपको रिवीजन ही करना है। रिवीजन का मतलब वीडियो नहीं देखना फिर से। हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है वीडियो में, वो देखो, आप बुक से रिवीजन करें और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं बुक के पीछे दिए हुए उनको निकालें। कम नहीं है, आर्टिकल में 100 होंगे, डिटर्मिनर में 120 होंगे, वर्ब में भी काफ़ी सारे हैं, प्रपोजिशन में तो 200 होंगे। ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उनको निकालें आप। इन सब में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपने उनको निकालें। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ उनसे बाहर नहीं आएगा। अब बाहर नहीं आएगा का मतलब ये है कि राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, तो राम एंड मोहन आर फ्रेंड्स हो सकता है, या राम एंड मोहन आर एनिमी हो सकता है। बाकी जो वर्ब है वो आर आई है ना, तो अपने वाले क्वेश्चन में मिलेगी। कहने का मतलब सिंपल सा एग्जांपल दिया मैंने, नाम चेंज हो सकता है बट फॉर्मेट वही रहेगा क्वेश्चन का। तो ये 5 सेगमेंट में ये टाइम टेबल बनाया गया है। इसकी पीडीएफ मैक्स इंग्लिश पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पे सबके लिए अवेलेबल है। और क्या इसको फॉलो कर सकते हैं? सभी फॉलो कर सकते हैं। मैंने तो ये कोर्स के अकॉर्डिंग बनाया है, और डे इस हिसाब से बनाए हैं कि एक दिन में बच्चा पढ़ सके। कहीं पे ये सेगमेंट कम किया है तो उस दिन ये बढ़ा दिया, लेकिन ग्रामर का और वोकैबुलरी का सेक्शन हमेशा पूरा रखा है। इसी दिन इसी तरह से आप चलते हुए चलोगे तो कंडीशनल, पैसिव वॉइस, नरेशन। अब जैसे नरेशन एक बड़ा चैप्टर है, तो नरेशन को 5 दिन दिए, मैंने 5 वीडियो बनाए, आप 5 दिन दे सकते हैं, देने भी चाहिए। अच्छे से पढ़ना है आपको, रिवीजन का समय नहीं मिलेगा, इसलिए पूरे 100% मन के साथ में टाइम देते हुए इसको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ मैंने प्रपोजिशन के जो वीडियो हैं, वोकैब हैं, वो भी बनाए हैं, वो आपको अच्छे से करना है। आप भी इनको बना सकते हैं टुकड़ों में, हर एक चीज़ को अच्छे से डिवाइड किया। अब जैसे टी.एस. एलियट है, अब इसमें बहुत बड़ी पोइम है ये, तो इसको 6 दिन दिए मैंने, 6 वीडियो बनाए, आपको 6 वीडियो देखने हैं और फिर क्वेश्चन आंसर निकालने। संडे वाला दिन आपको स्पेयर में रखना है, जो पढ़ा है उसका रिवीजन, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये ध्यान रखना है आप सभी को। और इस तरह करते हुए आपका जो कोर्स है वो 19 अप्रैल को पूरा हो जाएगा, जिसमें से आप लिटरेचर का जो पार्ट है वो 2 बार कंप्लीट हो जाएगा, ग्रामर के जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं वो 2 बार हो जाएगी, वोकैबुलरी 2 बार हो जाएगी, और आपका जो साइकोलॉजी में पेडागोजी वाला पार्ट है पेपर सेकंड में, वो भी 2 से 3 बार हो जाएगा, ये टाइम टेबल फॉलो करने से। अब इसमें आपको एक दिन में कितने घंटे देने पड़ेंगे? एक दिन में 6 से 7 घंटे तो इंग्लिश में देने ही पड़ेंगे, तब ये सफल होगा। आप ये सोच रहे हो 1 घंटे में 2 घंटे बस इंग्लिश पढ़ लें तो हो जाएगा, 2-4 घंटे जीके पढ़ लें, कतई सिलेक्शन नहीं होगा, लिखवा लो। बहुत अच्छे से पढ़ते हैं विद्यार्थी, उनको बीट करना है आपको। इस बार तो हो सकता है कि पेपर भी कोई धांधली वगैरह ना हो तो और भी ज़्यादा बढ़िया कंपटीशन होगा। तो बढ़िया कंपटीशन हो रहा है, दैट मीन्स आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो ये मैं हर चीज़ अपने विद्यार्थियों के लिए बनाता हूँ अपने एंड से, चाहे वो बुक्स हों, चाहे वो नोट्स हों, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, चाहे उनकी बुकलेट हो, चाहे मॉडल पेपर हो, मैं उनको घर बैठे प्रोवाइड करवाता हूँ। कोशिश ये रहती है कि उनको मैक्सिमम पढ़ने वाला ही हो और कोई बर्डन ना हो उनको। ये आप सभी
टाइम टेबल को निकलवा सकते हो, इसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। अब बात आती है कि मैंने बताया कि एक शेड्यूल बनाया है जिसमें टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज जनरली आपने देखा होगा कि टेस्ट सीरीज मैंने पीछे भी प्रोवाइड करवाई है। तो वो टेस्ट सीरीज कैसे रहती है? वो रहती है कि एक टॉपिक हो गया, उसके बाद में टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे दिए, इसी प्रकार से टेस्ट दे दिया, कभी नाउन का, अगले दिन प्रोनाउन का, फिर एडजेक्टिव का। ये सारे टेस्ट सीरीज अपने पास में बहुत सारी हैं। ये टेस्ट सीरीज है, ठीक है, अब तक तो काम में आई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम की डेट आती है, टेस्ट सीरीज न देकर उस समय तक आपको मॉडल पेपर करने चाहिए। क्योंकि वहाँ पे अब जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो, कल मैच है और आपने 10 दिन से प्रैक्टिस नहीं की तो बोल्ड हो जाओगे। अब T20 मैच है कल, तो T20 के हिसाब से प्रैक्टिस करके जाओगे, तब छक्के लगेंगे, अदरवाइज फिर बॉल खा जाओगे आप, तो टीम फिर से नुकसान होगा। तो जब आपको देना ही पेपर है, तो आपका जो तैयारी का लेवल है वो मॉडल पेपर के हिसाब से होना चाहिए, टॉपिक वाइज नहीं होना चाहिए। टॉपिक वाइज डेट आने से पूर्व तक होता है, उसके बाद में मॉडल पेपर, जिनको आप मॉक टेस्ट कहते हैं, जैसा आता है पेपर वैसा। मार्केट में अवेलेबल हैं क्या? नहीं है। हैं तो आप देखोगे ना, उनमें कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो ऐसे लगते हैं कोई मार्स से किसी ने बनाया ये। 5-4 मॉडल पेपर अच्छे होते हैं, बाद में आपको पता है कि वही रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चंस। अपने जो मॉडल पेपर रहेंगे वो रहेंगे संख्या में 23। अब 23 मॉडल पेपर हैं। अपनी जो बुक्स हैं उनमें से अच्छे क्वेश्चन है उनको लिया गया है, पुराने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको लिया गया है, जिनको PYQ कहते हैं। और इसके अलावा और क्या बन सकते हैं बढ़िया प्रश्न, उनको लिया गया है। कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पे डेली टेस्ट करवाते हैं, मुझे पता नहीं वो टेस्ट में वो प्रश्न लाते कहाँ से, इतने बना कहाँ से लेते हैं। अच्छे क्वेश्चन होते हैं, उनकी संख्या कम होती है, बढ़िया क्वेश्चन की संख्या कम होती है। ठीक है। अब बार बार आप ऐसे प्रश्न बना रहे हो कि कोई नोवेल ले लिया, उस नोवेल का एक पेज है, उसमें हर लाइन के आप प्रश्न बना रहे हो, तो कहाँ तक तो वो बच्चा याद करेगा उन्हें, और कहाँ तक वो RPSC देंगी। RPSC केवल अच्छे प्रश्न देती है, और अच्छे प्रश्न पूरे हैं वो अपने पास हैं। तो 10,000 क्वेश्चन तो बुक में हैं, और ये 23 ये मॉडल पेपर मान लो, जिसमें एक में 150 होते हैं, तो लगभग कितने क्वेश्चन मानेंगे आप? 3300 आई थिंक क्वेश्चन, या 3300 से ज़्यादा, 3500 के दाएं बाएं क्वेश्चन ये हो गए। बाहर आएगा क्या? नहीं आएगा। संभावनाएं तो अनंत है, बट मुझे ये लगता है नहीं आएगा। अब इसका समय टाइम टेबल क्या रहेगा? पहले तो जैसे इम्यून चल रहा था, बहुत सारे विद्यार्थियों ने ले ही रखा है इम्यून मॉडल पेपर। इसमें आपको 23 इंग्लिश के मॉडल पेपर मिलेंगे, और उसके बाद में इसकी बुक बनेगी। जिन्होंने लिया है उनके घर पे ये जाएगी। एक OMR शीट मिलेगी, उसको आप फोटोकॉपी करवा लेना 23 पेजेस की, और उसके बाद में आप उसमें भी OMR के हिसाब से भी कर सकते हैं, करना भी चाहिए। क्योंकि ऑनलाइन तो करवा रहे हैं, ठीक है, एक अलग बात है, वीडियो सॉल्यूशन भी मैं करवाऊंगा, बट आपके सामने फिजिकल भी होना चाहिए, ताकि आप समय देखते हुए कर सकें कि हाँ इस समय में ये इतना होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कितना भी अच्छा पढ़ा हो, जब तक आप मॉडल पेपर समय के अनुसार नहीं करते हो, तब तक आपको पता नहीं चलता कितना सही कर रहे हैं कितना गलत। मैं वीडियो सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, आपने गप भी लगा दिया, तो आपको पता नहीं है कि, क्योंकि आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी सोच सकते हो कि मेरे तो सर 70 बन रहे थे, अब 70 आपने देखा है क्या? मॉडल पेपर से पता चलता है कितने सही हैं कितने गलत हैं, आपके एक्चुअल मार्क्स कितने हैं। तो दोनों ही चीज़ प्रोवाइड होगी आपको। आप फिजिकल वे में भी बुक मिलेगी, जिससे आप फिजिकल वे में पढ़ सकते हो, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक वे में आप टेस्ट दे सकते हो। दोनों चीज़ें होनी चाहिए। मार्च तक बुक प्रोवाइड करवाने का मेरा विचार है, कोशिश है। लेट नाइट तक वर्क कर रहा हूँ इस पर, ताकि गलतियाँ भी ना रहे। वीडियो सॉल्यूशन भी होगा इसमें। तो पहला जो टेस्ट है, पहला दूसरा तीसरा हो चुका है टेस्ट, आज चौथा टेस्ट है। ठीक है, ये हो जाएगा। जिन्होंने जो सोच रहे हैं कि सर हमने तो ये दिए ही नहीं, कोई बात नहीं, ये चारों टेस्ट जो आज भी लेगा तो वो भी दे सकता है पीछे वाले टेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। और 20 से आप सब साथ में दे सकते हैं। जो पांचवा टेस्ट होगा 20 को होगा। पहले तो ये देखो गैप देखो, इनमें 15-15 दिन का था, लेकिन जैसे ही डेट आई है उसके हिसाब से मैंने इसको चेंज कर दिया। अब देखो 20 जनवरी के बाद में 26 जनवरी, यानी कहने का मतलब हर हफ्ते टेस्ट हो रहा है उसके बाद में। क्योंकि अगर 15 दिन का गैप दूंगा तो 12 महीने में 23 टेस्ट होंगे, जबकि अपने को कितने चाहिए?
अपने को जून से पहले पहले होने चाहिए, तो ये टाइम टेबल रखा है। अब हर 7वें दिन आप इम्यून टेस्ट देंगे, एक मॉडल पेपर देंगे। आपको कुछ व्यवस्था नहीं करनी, सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। इस तरह से आप देखोगे तो हर संडे को आपका एक टेस्ट है और 25 मई तक चलेंगे। अब 25 मई के बाद आप क्या करोगे कि सर फिर भी तो हमारे पास तो 20-25 दिन और रहते हैं, क्या करें? वो जो फिजिकल बुक आपको मिलेगी उससे मॉडल पेपर समय के अकॉर्डिंग करें आप। तो पूरा एक रोड मैप मैंने तैयार किया है, जिसमें टाइम टेबल बनाया है, जिसमें आपके मॉडल पेपर बनाए हैं, जिसमें आप पूरे अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आपको सिर्फ फॉलो करना है। सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। यहाँ पे 2 शायरी बोल दी और 2-4 बातें कह दी इधर उधर की, कुछ नहीं होता। पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना होता है वो ब्लैक एंड वाइट में होता है। लिखना पड़ता है, मतलब वो रिटर्न होना चाहिए। मौखिक चीज़ों से कुछ नहीं होता, अच्छे से पढ़ना होता है, बढ़िया से। तो आई होप आप अच्छे से पढ़ेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि सर कोर्स लेंगे तभी होगा, नहीं। आपको विश्वास है तो लो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेल्फ कर सकते हैं। कोई भी विद्यार्थी सेल्फ पढ़ सकता है। अच्छा मटेरियल, अच्छे टीचर आपको लग रहे हैं कि इनके साथ जाना चाहिए तो ज़रूर जाएं। वैकेंसी बार बार नहीं आती, पैसे कमाए जा सकते हैं, समय वापस नहीं आता। तो आप मैक्स इंग्लिश पॉइंट में ऐप को डाउनलोड करें। ये मॉडल पेपर एक एक फ्री हैं, आप देखें। वीडियो सॉल्यूशन एक मैंने यूट्यूब पे करवा दिया, एक और करवा दूंगा। आपको लग रहा है कि हाँ बेनिफिट है तो आप ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि समय कम है। टाइम टेबल को फॉलो करें, डिसिप्लिन में रहें, मॉडल पेपर निकालते रहें, सफलता ज़रूर मिलेगी। कुछ विद्यार्थी पूछते हैं सर फर्स्ट पेपर का क्या करें? इंग्लिश का तो अच्छा हो रहा है आपके साथ में, फर्स्ट पेपर का मैं क्या बताऊं आपको, क्योंकि मैंने 2013 के बाद में उसको पढ़ा नहीं। 2013 तक जितने एग्ज़ाम थे दिए, सब में चलो सेलेक्ट हो गए उस समय। उसके बाद पढ़ना ही शुरू नहीं किया। तो अब मैं कैसे, मेरे पास इतना समय भी नहीं है इन दिनों में। लेकिन कोशिश करूँगा कि जो अभी पढ़ा रहे हैं, जिनका जीके शानदार है, जो फर्स्ट पेपर में महारथी हैं, उनके साथ एक इंटरव्यू सेशन रखेंगे। वो आपको ज़रूर बताएंगे कि फ़र्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करें और फर्स्ट पेपर के लिए बुक्स कौन कौन सी अच्छी है। मैं ही सब कुछ बताऊंगा तो ये लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, कि सब पता है कि उनको नहीं। मैं अपने सब्जेक्ट कंसर्न में बता सकता हूँ कि ये चीज़ें ऐसे करो। बाकी जीके के लिए मैं स्पेशल टीचर जो हैं, जिन्होंने उनमें कुछ अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है, उनको लेकर आएंगे। मैं तो जीके में एवरेज हूँ, तो क्या ही बताऊँ। बखान करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में हाँ कह सकते हैं कि इंग्लिश में बीट कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं किसी को भी बीट करने की, बट जीके में नहीं कर सकते। वैसा ही जीके इंग्लिश वालों सबका होता है। तो इंग्लिश वाले अगर जीके थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा है, बहुत सारी जानकारी मिली। ये सारी स्लाइड है, पीडीएफ है, मैं आज अभी तुरंत डाल दूंगा टेलीग्राम पे, और आप टेलीग्राम पे उनको देखें ज़रूर। आपको लगे कि फॉलो करना चाहिए फॉलो करें, बट एक बार ज़रूर जाकर देखें और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि कोई वीडियो आए तो आप देख लें। कोई बहुत ज़्यादा करोड़ों रुपए नहीं मिलते, कुछ भी आमदनी नहीं होती इन वीडियो से, लेकिन ऐसा है कि आपको कुछ चीज़ें बढ़िया मिल जाए। कंटेंट इतनी मेहनत करते हैं तो आपको फ़ायदा होने के लिए करते हैं, तो आपको समय पर वो मिल सके। और आपको वीडियो अच्छा लगता है, कोई सजेशन आपको देना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये सर ऐसा है और ये चीज़ आप जोड़ें तो ये हो सकता है। और आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर अप्रिशिएट करें, ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप सब सेलेक्ट होंगे। आप सबका दिन मंगलमय हो।